तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज का थंबनेल देख के आपको तो मालूम पड़ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर जानकारी यहाँ पर A to Z आपको मिल जाएगा कि कैसे काम करता है, क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने के बाद भी काफ़ी लोग लॉस करते हैं। तो वो लॉस होने की क्या वजह है, क्या वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से नहीं सीखे या फिर वो क्या मिस्टेक कर रहे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने के बावजूद भी लॉस हो रहा है, वो सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करते हैं, क्या है, वो सब आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके के होते हैं और क्या क्या होते हैं। समझ लो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब कैसे काम करता है और क्या है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखोगे तो एग्जांपल में आपको बता दूं कि जो सपोर्ट है वो है बायर्स, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है बायर्स। और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ पर है सेलर्स। ये दो बात आप अपने दिमाग में डाल लो, जहाँ सपोर्ट है वहाँ है बायर्स और जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ है सेलर्स। ये आप देख लोगे तो आपका दिमाग यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अब क्या है, अब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है समझ लो। यहाँ पर मैं चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर जा रहा है पैटर्न ऊपर, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस। मतलब जहाँ से भी नीचे आता है, कहीं कुछ भी एंड हो, कहीं से भी नीचे आता है और वहाँ से नीचे आता है और एक जगह पे जाके रुकता है। समझ लो एक जगह पे कहीं भी आके रुके, कहीं भी आके एक जगह पे रुकता है। मार्केट में आप देखोगे तो चार्ट कहीं ना कहीं जाके रुकता है, तो कहीं भी आके रुके, फिर ऊपर जाए, फिर आके नीचे रुके, फिर ऊपर जाए, फिर आके नीचे रुके। मतलब कहीं भी आके रुके, सिर्फ एक जगह पे रुके। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, समझ लो एग्जांपल में ये 9 रुपए का प्राइस है, 9 रुपए पे आके बार बार रुक रहा है, कम से कम 3-4 बार यहाँ पर 9 रुपए के प्राइस पे आके यहाँ पर रुक रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा उसका सपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्राइस पे बार बार यहाँ पर रुक रहा है। जितनी बार आ रहा है उतनी बार ही कौन से प्राइस पे रुक रहा है, 9 रुपए के प्राइस पे, तो वहाँ पर उसका बन जाएगा सपोर्ट। अब सपोर्ट है ये पहला। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पर ऊपर जाता है। आप देखोगे तो जितनी बार भी ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ जा रहा है। तो जहाँ से भी देख सकते हो, जहाँ से भी ऊपर से नीचे आ रहा है वो उसका रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस। और जहाँ से भी नीचे से ऊपर जा रहा है वो उसका सपोर्ट हो गया। यहाँ पर कम से कम 3 बार 4 बार, कभी कभार यहाँ पर 5 बार भी यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट पे आके रुकता है, फिर यहाँ से रिवर्स करता है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल सा, यहाँ पर जितनी बार भी यहाँ पर सपोर्ट पे आया वहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, खरीद के ऊपर कर दिया। और जितनी बार भी रेजिस्टेंस पे आया यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए, खरीद के नीचे कर दी, सॉरी सेल करके यहाँ पर नीचे कर दी। तो आप देख सकते हो, इसके लिए मैं आपको शुरू में बोला था कि सपोर्ट मतलब बायर्स और यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि आप कोई बॉल फेंके, कोई एग्जाम्पल में आप कोई बॉल फेंके, अगर आप नीचे फेंके, नीचे तो टकरा के ऊपर जाता है, तो जो नीचे है, नीचे आया, वो हो गया सपोर्ट। वो हो गया क्या, वो हो गया सपोर्ट। और अगर आप ऊपर फेंके तो कुछ आपका छत वत तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ऊपर, जो भी हो। तो ऊपर फेंके, जहाँ से वो टकरा के नीचे आया, कहीं भी उसका एंड हो, जहाँ से वो टकरा के नीचे आया वो हो गया रेजिस्टेंस। और अगर आप नीचे फेंकोगे, नीचे जहाँ से भी वो टकरा के ऊपर आया, बॉल नीचे फेंकोगे तो जहाँ से भी टकरा के ऊपर आ गया वो हो गया उसका सपोर्ट। तो वो उसका सपोर्ट हो गया। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अब ये कैसे काम करता है उसे आपको हम लाइव चार्ट पैटर्न पे बताएंगे, मार्केट में लाइव जाके बताएंगे कैसे काम करता है, और लोग इसमें ट्रैप भी कैसे होते हैं ये भी आपको लाइव यहाँ पर बताएंगे। तो ये हो गया। अब अगर हम आगे देखें दूसरा, अब यहाँ पर आप पैटर्न पे तो देखोगे काफ़ी लोगों को लगता है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ऊपर नीचे मतलब एक पैटर्न के अंदर ही रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूसरे तरीका का भी होता है। कभी कभार आप देखोगे तो ट्रायंगल शेप में बनता होगा, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, मतलब थोड़े टेढ़े शेप में यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आएगा। तो ऐसे भी आपको दिख सकता है सपोर्ट। अब ऐसे में हम कैसे देखेंगे, अब ऐसे में आप देखोगे
तो जहाँ पर नीचे का बना हुआ है, नीचे का जो बना हुआ वो हो गया यहाँ पर सपोर्ट, और जहाँ ऊपर बना हुआ वो जो ऊपर बना है वो हो गया यहाँ पर रेजिस्टेंस। ये हो गया। तो जरूरी नहीं हमेशा हॉरिजॉन्टल में रहे, यहाँ पर थोड़ा टेढ़े में एक ट्रायंगल शेप में भी यहाँ रुक सकता है। अब निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न पे देखोगे, बैंक निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा, आपको मैं यहाँ पर लाइव दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के अलावा ऐसा भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले बता दूं तो वो होता है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड जैसे कि आप देखोगे तो कभी कभार यहाँ पर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेलर सेल कर देते, जो लोग नीचे खरीदे रहते XYZ कहीं पर भी खरीदे नीचे, समझ लो यहाँ पर 10 रुपये का प्राइस है, 10 रुपये पे खरीदे, जैसे यहाँ पर 11, 12 या समझ लो 15 पे आया वैसे सेल कर देते हैं। अब सेल कर देते फिर वापस ये 10 रुपये पे आ जाता है, 10 रुपये पे आ जाता है, फिर वहाँ पर बाय कर लेते क्योंकि लोगों को मालूम है 10 रुपये के पास इसका सपोर्ट है। जितनी बार भी 10 रुपये के पास आ रहा है, जितनी बार भी 10 रुपये के प्राइस पे आ रहा है उतनी बार यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। जितनी बार 10 पे आ रहा है उतनी बार ऊपर जा रहा है। और लोगों को मालूम है जितनी बार ये 15 रुपये के प्राइस पे आ रहा है उतनी बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लोग सेल कर दे रहे। अब ऐसा नहीं है कि ये 10 रुपये और 15 रुपये के रेंज पे ही काफ़ी टाइम तक घूमेगा, और हाँ काफ़ी टाइम तक घूमता भी है। 2 महीना 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 10 दिन काफ़ी टाइम तक घूमता भी है, और काफ़ी कम टाइम में भी वो निकल यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ देता है। ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, उसके बारे में तो आप सुन ही होंगे। अगर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में भी पूरी जानकारी चाहते हो तो आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हो। तो जरूरी नहीं कि ये यहाँ पर ही घूमे एक ही रेंज में, यहाँ पर कभी ना कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तोड़ देता है। और दूसरा, यहीं पर लोग ट्रैप होते हैं, जब यहाँ पर ब्रेकआउट तोड़ते हैं वहीं पर ट्रैप होता है। और कभी कभार जो यहाँ पर अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो रेंज में चलता है वो रेंज में भी काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर, तो अब ये समझ गए हो गया। अब मैं दूसरा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टैक, मतलब जो भी एक प्राइस हो एक प्राइस पे होगा, उसका जो है थोड़ा ऊपर और नीचे भी होता है। अब वो कैसा, अब मैं आपको, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके के भी होते हैं, जैसे कि आपको 2 बताया। अब मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं एक ही प्राइस पे हो। अब वो कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर सपोर्ट। अब मैं यहाँ पर प्राइस ले लेता हूँ, समझ लो ये 10 रुपये का प्राइस है, और यहाँ पर इसके नीचे 9 रुपये का प्राइस है, और इसके नीचे 8 रुपये का है, एक एग्जाम्पल में समझो। और यहाँ पर 15 रुपये का है, और इसके ऊपर यहाँ पर समझ लो 16 रुपये का है, ये एग्जाम्पल में ले लो। अब उसके बाद अब यहाँ पर पैटर्न बनता है, तो जरूरी नहीं जो इसका रजिस्टर है वो यहाँ पर 15 का है तो ये 15 के आसपास ही आए, जरूरी नहीं है ये थोड़ा ऊपर भी जाता है, 16 पे भी जाता है, फिर थोड़ा नीचे भी आता है 15 पे, फिर वो ऊपर जाता है 17 पे भी जाता है, 16.5 पे जाता है, तब यहाँ से नीचे आता है। तब ये इसका क्या होगा, ये इसका यहाँ पर रजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब वो नीचे आता है, अब नीचे पे आप काफ़ी बार देख रहे होगे कि 10 रुपये पे काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, 10 रुपये पे यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया। अब वो तीसरी बार आएगा तो जरूरी नहीं कि प्रॉपर वो 10 रुपये पे सपोर्ट लेगा। अब काफ़ी लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 10 रुपये पे सपोर्ट लिया 2 बार, अब तीसरी बार भी 10 रुपये पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से बाय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से भी वो कभी कभार 10 रुपये से 9 रुपये आता है, 8 रुपये आता है, और जो लोग 10 रुपये पे बाय करते हैं उनका यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि वो एक स्टिक प्राइस, मतलब वो एक प्राइस पे ही रुके रहे कि 10 रुपये पे सपोर्ट अगर 2 बार लिया है तो जरूरी नहीं कि तीसरी बार भी वो 10 रुपये पे सपोर्ट ले, वो यहाँ पर 9 रुपये पे भी ले सकता है, वो यहाँ पर 8 रुपये भी ले सकता है। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप देखोगे तो प्रॉपर एक प्राइस नहीं होता है। समझ लो निफ्टी में देखोगे तो, या बैंक निफ्टी में देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पर 25,000 26,000 पे सपोर्ट नहीं बना रहता है, 25,200 25,500 25,300 ऐसा यहाँ पर बना रहता है। वैसे यहीं पर ये एग्जांपल है कि यहाँ पर प्रॉपर नहीं बना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। समझ लो 10 रुपये का 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया 10 रुपये में, तो यहाँ पर जब चौथी बार सपोर्ट लेगा तो 9 रुपया, 9.5 रुपये या 8 रुपये के आसपास यहाँ पर आ सकता है। रजिस्टेंस लिया 15 रुपये पे तो यहाँ पर 16 रुपये 17 रुपये पे आ सकता है। लेकिन हम यहाँ पर सपोर्ट बना के रखेंगे 15 रुपये पे ही। यहाँ पर जो अपना ट्रेंड लाइन है वो जरूरी नहीं ये हम दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अगर 3 बार यहाँ पर 15 रुपये 15.5 रुपये के आसपास बना तो, और चौथी बार में यहाँ पर जो है 17 रुपये पे चला गया प्राइस, तो हम वहाँ सपोर्ट हटा नहीं देंगे, वहाँ पर रजिस्टेंस हटा नहीं देंगे। रजिस्टेंस हमारा यहाँ पर 15 रुपये पे रहेगा। और हाँ, अगर वो 22 20 25 पे चला गया तो समझ लो वो जो रजिस्टेंस है वो यहाँ पर तोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको लाइव चार्ट पैटर्न पे दिखाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें
अगर हम इस पर ट्रेड लेते हैं तो क्या क्या हमें इसमें देखना चाहिए और क्या क्या इसका सही तरीका करने का। तो आइए चलते हैं चार्ट पैटर्न पे। अब अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे देखोगे तो आप पैटर्न पे देख सकते हो, लाइव यहाँ पर सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पैटर्न हो काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट यहाँ पर किसका है, आप देख सकते हो यहाँ पर 48,755 का है, यहाँ पर सपोर्ट पे आया ऊपर। अब दूसरी बार देखोगे तो यहाँ पर जब दूसरी बार भी सपोर्ट लिया तब यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पर तीसरी बार देखोगे तो तीसरी बार आपको मैं बताया था कि हमेशा प्रॉपर प्राइस पे नहीं होता है। अब तीसरी बार आप देखोगे तो यहाँ पर 48,500 पे आ गया था सपोर्ट। पहली बार 48,000 कितने पे था, 48,750 पे। अब तीसरी बार कहाँ आ गया, 48,500। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग यहाँ पर ही ट्रैप हो जाते हैं। हमें थोड़ा वेट करना है। अब देखोगे तो तीसरी बार भी यहाँ पर आके फिर ऊपर चला गया। तो ये होगा यहाँ पर तीसरा सपोर्ट, तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया। अब देखोगे तो यहाँ पर चौथी बार भी सपोर्ट लिया, क्या हुआ, ऊपर। अब यहाँ पर सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। तो ये हो गया, यहाँ पर सपोर्ट हमेशा प्रॉपर एक जगह पे नहीं रहता, मतलब एक प्राइस पे नहीं होता, थोड़ा भी प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर लोग ट्रैप क्यों होते हैं, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखने के बाद ट्रैप क्यों होता है। अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ड्रॉ करके रखा हो। आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है और रेजिस्टेंस से नीचे आ गया। आप देखोगे तो यहाँ पर साइडवेज था मार्केट, ऊपर गया, सपोर्ट ली, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, कितने का, 51,650 के आसपास का है। यहाँ पर लिया, फिर नीचे आ गया, फिर ये सपोर्ट पे रुका। आप देखोगे सपोर्ट तोड़ नहीं रहा, सपोर्ट पे रुका, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस पे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर लोग ट्रैप होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि ब्रेकआउट कर दिया। अब दो कैंडल हैवी कैंडल देखे, आप यहाँ पर सामने देख सकते हो, यहाँ पर जो बना हुआ है वो काफ़ी हैवी कैंडल बना है। अब लोग यहाँ पर देखे हैवी कैंडल को, अब लगेगा लोगों को ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम, कभी भी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखे हो तो कभी भी सिर्फ एक बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कम से कम वहाँ पर 2 से 3 कंफर्मेशन होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पर 2 कंफर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एक कंफर्मेशन हो गया काफ़ी अच्छा। उसके बाद आप वॉल्यूम देखोगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वॉल्यूम में आप देखोगे तो यहाँ पर नो कंफर्मेशन, यहाँ पर कंफर्मेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम पूरा का पूरा लो पड़ा हुआ, पूरा का पूरा सुस्त वॉल्यूम यहाँ दिख रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब पहले भी जितना था साइडवेज मार्केट में अभी भी उतना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर लोग ट्रैप हो जाएंगे, और ऐसे ही लोग ट्रैप होते हैं। यहाँ पर बाई किया अपसाइड का, सोचे यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, अब देख सकते हो पूरा नीचे गिर गया, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, अपना रजिस्टेंस तोड़ा, लेकिन वो एक फेक ब्रेकआउट था, फिर नीचे आ गया। अब हमें ये ब्रेकआउट से बचने के लिए क्या करना है, हमें देखना है वॉल्यूम या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जैसे कि मैं वॉल्यूम का आपको एग्जांपल दे दिया, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको प्रॉपर देखना है तो आप मेरे वीडियो के लिंक में देख सकते हो, उसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बना के आपको बताया हो। तो आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा, ये है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। और दूसरा, अब जब यहाँ पर नीचे गिरने लगा तो आप देखोगे तो यहाँ पर कितना अच्छा खासा वॉल्यूम आया, हल्का ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम आया। अब उसके बाद यहाँ पर जब ब्रेक डाउन हुआ, जब ये सपोर्ट तोड़ा, मतलब जितनी बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था वो सपोर्ट अब यहाँ पर तोड़ दिया। अब लोग यहाँ पर भी ट्रैप होते, सपोर्ट तोड़ा, फिर यहाँ से रीटेस्ट लिया। अब रीटेस्ट में काफ़ी लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो हमें वेट करना है रीटेस्ट का, एंड यहाँ पर वॉल्यूम देखना है। अब जैसे यहाँ पर रीटेस्ट लिए, अब वॉल्यूम देख सकते हो कितना अच्छा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद नीचे आया, थोड़ा साइडवेज हुआ, अब देख सकते हो यहाँ पर नीचे आया। अब नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी हैवी कैंडल बना। अगर हम यहाँ पर देखें कितना पॉइंट कैप्चर हुआ रहता है यहाँ पर, तो आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन में लगभग यहाँ पर 400 पॉइंट कैप्चर हुआ रहता है। 400 भी नहीं, अगर 200 250 पॉइंट भी आप कैप्चर कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बन जाता। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसा हमें यहाँ पर ट्रैप नहीं होना, हमें वॉल्यूम या फिर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना है। अगर आप ट्रेड लेते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, तो हमें सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आया है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट किया और हम वहाँ पर ट्रेड ले ले। हमें वेट करना है कंफर्मेशन का, कुछ अच्छा कंफर्मेशन आया जैसे वॉल्यूम या कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि लोग ट्रैप कैसे होते हैं। अब दूसरा, अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो है कैसा हॉरिजॉन्टल भी रहता है और यहाँ पर जो अलग भी रहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपके लिए बना के रखा था यहाँ पर, जो आप देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस,
अब देख सकते हो। अब हम यहाँ पर कैसे पहचानेंगे सपोर्टेड रेजिस्टेंस है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में काफ़ी लोग यहाँ पर पता कर लेंगे कि यहाँ पर नीचे वो सपोर्ट है, ऊपर है वो रेजिस्टेंस है, ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पता लगाने के लिए है। अब पता कैसे लगाए? अब पता लगाने के लिए आपको देखना है कि क्या है नीचे क्या ऊपर। जैसे कि आप देखोगे तो नीचे जो है वो नीचे हमेशा क्या रहता है, नीचे हमेशा रहता है सपोर्ट। मैं आपको बोलता जो भी नीचे वो नीचे हमेशा सपोर्ट रहता है, और ऊपर ऊपर रहता है यहाँ पर रेजिस्टेंस। और आप सामने देख सकते हो जब भी ये रेंज में आया, रेजिस्टेंस पे आया, नीचे सपोर्ट पे आया, ऊपर, फिर रेजिस्टेंस पे आया, नीचे सपोर्ट पे आया, ऊपर, रेजिस्टेंस पे आया, नीचे। अगर आप इसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से आप पहचान गए ना कि कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सीख के। लेकिन यहाँ हमें कुछ ध्यान रखना है कि हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ कंफर्मेशन नहीं देखना है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी देखना है, कैंडल स्टिक भी देखना है, या फिर कोई पैटर्न बन रहा है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर हायर हाई बना के एक ऊपर ही कंटिन्यू जा रहा है और सपोर्ट तोड़ नहीं रहा, और जब भी ये सपोर्ट तोड़ेगा काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा, और वही हुआ। आप देख सकते हो जैसे सपोर्ट तोड़ा कितना ज़्यादा यहाँ पर नीचे आया, सपोर्ट तोड़ा आप देखोगे, और यहाँ पर रिटेस्ट भी लिया ऊपर जाके, उसके बाद नीचे आया। तो हमेशा हमें रिटेस्ट का भी वेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरा समझ आ गया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।